माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस का निर्माण, ये सेंटेंस आपका है। सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? कई शब्दों के मिलने से सेंटेंस बनता है। बस इसी को, कई शब्दों के मिलने से सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस में शब्दों का अलग अलग अपना फंक्शन होता है। सेंटेंस में जितने शब्द होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है और उनके कार्य के अनुसार ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनका अलग अलग नाम जो है से जानते हैं। जैसा कि अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार क्लासिफाइड उनको किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सेंटेंस में जितने शब्द होते हैं सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब यहां देखते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड into various parts. Words are divided into various parts in a sentence. In a sentence. Words are divided into various parts in a sentence. शब्दों को विभाजित किया जाता है एक सेंटेंस में शब्दों का विभाजन किया जाता है इनके कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। बहुत ईजी है। सेंटेंस में कई शब्द होते हैं, कई शब्दों के मिलने से ही हमारा सेंटेंस बनता है और जितने शब्द होते हैं इनका अलग अलग कार्य है और इनका जो फंक्शन है, इन्हीं फंक्शन के आधार पर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है और इनका अलग अलग नाम दिया जाता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स इन ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार कितने होते हैं, तो हेडिंग है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। अब यहां देखेंगे, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। यहां आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। दे आर, वे हैं, दे आर, वे हैं। अब इनकी संख्या देखिए। फर्स्ट नाउन है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड में प्रोनाउन, प्रोनाउन को कहेंगे सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। इसके बाद तीसरा है वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया। फिर चौथा एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण।
एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया आपका। फिर इसके बाद 5वें पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे? विशेषण। फिर इसके बाद जो है प्रीपोजिशन है। 6वां पर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। 7वां कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। 8वां आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन की हिंदी होती है विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर से एक बार देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई शब्दों के मेल से सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस में शब्दों के जितने भाग होते हैं, जितने शब्द उसमें होते हैं, उनके कार्य के अनुसार उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले जाते हैं और उनका अलग अलग जो है नाम दिया होता है, उनको डिवाइड किया जाता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को विभिन्न भागों में, उसमें जितने शब्द होते हैं उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। ये काम उनके फंक्शन के अनुसार किया जाता है। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार यहाँ दिया है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं इन नंबर, संख्या में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, दे आर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला आपका नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा वर्ब है, वर्ब की हिंदी हो गई क्रिया। आपका 4th नंबर पर एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। फिर 5th नंबर पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। 6 पर प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। 7 पे कंजंक्शन है समुच्चय बोधक अव्यय। और 8 पर इंटरजेक्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसको अलग अलग, जैसे पहले फर्स्ट नाउन है, नाउन। तो नाउन की डिफिनेशन, नाउन की जो परिभाषा होती है, पहले हम क्या करेंगे, नाउन को परिभाषित करेंगे। नाउन की परिभाषा, नाउन की परिभाषा, नाउन की परिभाषा जो है, नाउन का जो डिफिनेशन है, इसको हम यहाँ बता दें। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान, गुण, दशा एवं कार्य। व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा एवं कार्य आदि के नाम को नाउन, कोष्टक में संज्ञा,
कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा एवं कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा एवं कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब फॉर द एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ, फॉर द एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे व्यक्ति, व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम ये आपका नाउन है। तो व्यक्तियों के नाम में, जैसा कि व्यक्तियों का नाम आप जानते हैं, यहां लिख सकते हैं राम, मोहन, दिनेश आदि आदि। तो व्यक्तियों के नाम में राम, मोहन, दिनेश ये सब हो गया। फिर इसके बाद वस्तुओं का नाम देखिए, वस्तुओं का नाम, वस्तुओं के नाम में मेज वस्तु है, किताब वस्तु है आदि। जैसा कि अनेक वस्तुओं का नाम आप जानते हैं, इसमें से कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मेज और किताब, ये वस्तुओं के नाम में हो गया। इसके बाद स्थान का नाम है, स्थानों का नाम, स्थानों का नाम जैसे आपका कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद, प्रयागराज आदि, ये स्थान का नाम हो गया। अब इसके बाद गुण है, गुणों का नाम, गुणों के नाम में ईमानदारी, अच्छाई आदि, ये गुणों के नाम में हो गया। फिर दशा है, दशा का नाम जैसे अमीरी, गरीबी आदि। फिर इसके बाद कार्य का नाम, कार्य के नाम में जैसे हंसी, चोरी आदि, हंसी, चोरी आदि। अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर राम, मोहन, दिनेश, तो राम को राम ही लिखा जाएगा, RAM, मोहन को मोहन, MOHAN, दिनेश DINESS। फिर यहाँ वस्तुओं के नाम में आइए मेज, मेज को इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, और किताब को बुक। फिर स्थानों के नाम में कानपुर, कानपुर लिखा जाएगा, और इलाहाबाद, प्रयागराज, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। गुणों का नाम ईमानदारी है, ईमानदारी मतलब इसकी इंग्लिश ऑनेस्टी होगी, और अच्छाई का गुडनेस होगा। फिर इसके बाद दशा का नाम है अमीरी, अमीरी को की इंग्लिश जो है पॉवर्टी होती है, अमीरी की रिचनेस होती है, और गरीबी की पॉवर्टी होती है। यहाँ देख रहे हैं अमीरी मतलब रिचनेस हो गया, और गरीबी की इंग्लिश जो है पॉवर्टी हो गई। फिर कार्य के नाम में हंसी है, हंसी का इंग्लिश लाफ्टर हो गया, और चोरी का थेफ्टी हो गया। अब इसके बाद जो है नाउन की परिभाषा आपके सामने है, फिर इसका जो है डिटेल बताया गया है। अब आपको बताया जाएगा कि ये नाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन यहाँ देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, नाउन के 5 प्रकार होते हैं।
तो नाउन के 5 प्रकार में पहला प्रकार आपका है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन है, और दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है। और पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसा कि यहां देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब थोड़ा हिंदी समझ लें। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद मटेरियल नाउन पदार्थवाचक या पदार्थ सूचक। पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद 5th नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है अगली बार।